बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप के सरबराह ने बगावत की थी और वो बगावत के बाद कई थ्योरीज जन्म ली गई थी, जिसमें ये थी कि एक तो शेयर ऑफ डॉलर उसने अमेरिका से लिए, लेकिन वो पुतिन का मास्टर प्लान था, उसके कहने पर उसने सब कुछ किया। तो ये सारी की सारी सूरत हाल हुई। लेकिन ये जो थ्योरीज है ये अब जो जोर पकड़ती जा रही हैं, तब पुतिन का एक क्लिप था वो बड़ा वायरल हुआ। उसमें वो कहता है कि मैं सब माफ कर सकता हूं, गद्दारी माफ नहीं कर सकता। जो मर्जी हो जाए मैं गद्दारी माफ नहीं कर सकता, मेरे खून में शामिल नहीं है। और ये 2018 में उसने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमरीकियों ने वो क्लिप चलाना शुरू कर दिया। अब हुआ यूं है कि वैगनर ग्रुप के सरबराह एक जहाज में जा रहे थे और उस जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, परखचे उड़ गए। मनाजिर आप देख सकते हैं। और उसमें वैगनर ग्रुप के वो सरबराह जिसने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी वो भी मारे गए हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये इतना बड़ा इस वक्त इशू खड़ा हो गया है, इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त मामला किस जानिब जा रहे हैं। देखिए, सारे का सारा जो शक जा रहा है वो वेस्ट और यूएस मीडिया कह रहा है कि इसके पीछे पुतिन का हाथ है, इन्होंने मिसाइल फायर किया है। और वैगनर ग्रुप के जो हामी सोशल मीडिया पर हैं वो कह रहे हैं जी ये मिसाइल मारा गया था और मिसाइल के थ्रू ये जहाज़ को तबाह किया गया है। रशिया ने कहा है कि अभी हम इसकी तहकीकात करें और आपको जल्दी बताएंगे। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि हालात असल में इस जानिब जा रहे हैं जिसमें आपको अमेरिका का हाथ भी कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। अभी देखिए, इस सूरत हाल में तो सारा इल्ज़ाम लग रहा है उधर, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई मरता है तो सबसे पहले फ़ायदा ये देखना है कि फ़ायदा किसका हुआ है। अब आप सोचिए ज़रा कि अमेरिका के लिए ये बंदा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं था। यानी दो सिनेरियो बनते हैं कि या तो अमेरिका ने अपने कोई लोगों के जेज होके, अब मिसाल के तौर पर अब ये कहा गया कि वैगनर ग्रुप ने बगावत की है, तो वो भी तो रशिया के अंडर ही था, वो तो पुतिन का शेफ था, उसने क्रेमलिन से यानी उनके महल के अंदर वो खाना सप्लाई करता था और इतना करीब था जिसकी इंतहा नहीं। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो ये काम कर सकता है अमेरिका के कहने पर या किसी के कहने पर, तो फिर क्या मामला है। दूसरी जानिब ये कहा गया कि नहीं, अब असल में इसको पुतिन ने रास्ते से हटाया है ताकि वो सबक सिखा सके, क्योंकि उसकी गुड बुक के अंदर माफ़ी का वर्ड है लेकिन गद्दारी के माफ़ी का वर्ड नहीं है। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो पैदा हुई है उसमें अब अमेरिका कहेगा कि नहीं, पुतिन ने काम किया है और वो ये सारे लोगों को आगे लेकर चलता है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि अगर ये मामला हो जाता तो पुतिन की ग्रिप इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि बाकी बहुत सारे लोगों को जो पुतिन के इर्द गिर्द हैं, अगर वो पुतिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उन्होंने बेवफाई की है, तो पुतिन उनका भी सफाया कर देगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल होती है कोई मानने को तैयार नहीं होता। अब इस बात पर अमेरिका का रद्द अमल आने वाला है और बड़ा शदीद आएगा। वेस्ट उनके मीडिया ने तो कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे पुतिन का अपना हाथ था, उसने गद्दारी करने वालों को तो निशान इबरत बनाना है, चाहे चलते जहाज के वो टुकड़े करवा दे, वो ये काम करके रहेगा। देखिए, दूसरी जानिब अब सिनेरियो ये बन रहा है यूक्रेन की जंग के अंदर कि वहाँ पर अमेरिका के बारे में इवन के टकर कार्लसन ने ये बात की थी। उसने कहा था कि अमेरिका आपको मीडिया के ऊपर एक झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। उसने कहा सारे का सारा मीडिया कंट्रोल है, ये कहते हैं कि जी वो पूरी तरह जंग हार है, रूस की आर्मी नाहल है, निकम्मी है, ये जंग हारे हैं और पुतिन जो है वो पूरी दुनिया में तबाही लेकर आ रहा है, फलाना लेकर आ रहा है। उसने कहा कि ये असल बात यह है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जंग हार चुके हैं, ये सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका है, ये जंग हार चुके हैं, ये इस जंग को जीत नहीं सकते, ये बात तय हो चुकी है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये जंग हार चुके हैं, इस जंग को वो कतन जीत नहीं पाएंगे, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा। तो वो कह रहा है कि अगला स्टेप ये है कि अमेरिका की फौजें जाकर लड़ेंगी डायरेक्टली रूस के साथ। तो अमेरिका की अगर फौजें लड़ेंगी तो क्या ये जंग हम जीत पाएंगे कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस ने अमेरिका पर हमला कर दिया, उसने कोई इलेक्ट्रिसिटी का हमला कर दिया, कोई अपना मिसाइल दाग दिया, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, कोई भी ऐसा मिसाइल दाग दिया, तो अमेरिका तो उसको रोक नहीं पाएगा, फिर क्या होगा। अब ये असल में जो सिनेरियो बन रहा है वो इसी जानिब इशारा कर रहा है
कि अब अगले कुछ अरसे के अंदर दुनिया का सारा यानी अमेरिका को वो कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर होमलेस पीपल इतने ज़्यादा है, यूरोप के अंदर इतने ज़्यादा है, फ्रांस के अंदर इतने ज़्यादा है। क्योंकि लीबिया के अंदर मामला ये था कि इन्होंने जब कज़ाफ़ी को मारा था तो उसके बाद उस सारे का सारा अफ्रीका से जितने लोग थे वो माइग्रेट करके उधर चले, क्योंकि हालात ख़राब हो गए, खाना जंगी हो जाती है तो सारे माइग्रेट करके चले गए और कश्तियों के ज़रिए गए। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पुतिन जो है वो तो किसी को बख्शने वाला नहीं। वो तो कह रहा है अगर ये बात बिल्कुल ठीक मान ली जाए कि भाई उसने यही काम किया है, तो आप ये सोच लें कि वो अपने इर्द गिर्द के कितने लोगों को निशाने इबरत बना सकता है। इन केस जाहिर सी बात है वो तस्लीम तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बात उसने कही थी कि मैं गद्दारी को माफ़ नहीं करता, ना मेरी बुक में इस तरह की कोई जगह है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर हमारे सामने जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, वो तो क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। देखिए, उधर चाइना पूरी तरह तैयारी कर रहा है, यानी चाइना ने रशिया को बैक किया हुआ है कि हम इस सिनेरियो के अंदर अगला मरहला हमारा ये होगा कि अगर अमेरिका जो F-16 तैयारी इस वक्त भेजा यूक्रेन में, अगर वो भेजता है तो फिर इसका मतलब अमेरिका कूदेगा तो चाइना तो पीछे नहीं रहेगा। तो चाइना कूदेगा तो आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में एक आलमी जंग भी तस्वुर कर सकते हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि उन लोगों की जासूसी पर पुतिन ने लगा दिया अपनी एजेंसी को जो खुफिया तौर पर उसे गद्दारी करें। तो अगर आपको कल कोई चीज़ें नज़र आती हैं कि फ़लाना बंदा अब नहीं रहा, फ़लाना बंदा नहीं रहा, फ़लाना नहीं रहा, कोई हादसे में मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार था, किसी को अचानक हार्ट अटैक हुआ, कोई ऐसा सिनेरियो होता तो समझ लीजिए कि पुतिन पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। अब अगले अरसे के अंदर वैगनर ग्रुप के सरबराह तो ये गया है, इसके साथ इसके जितने दोस्त होंगे, जितने इसके हमनवा होंगे, जितने सारे लोग होंगे, असल में वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस गेम से आउट होते जाएंगे। और ये गेम इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है कि इसके बाद अमेरिका के जितने भी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते जाएंगे, यानी उनको अब कोई रास्ता पीछे नहीं मिलेगा। अमेरिका का ये जो सिनेरियो है ये बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन, और उसके अगर जितने प्यादे हैं वो सारे मारे जाएंगे तो बताइए, इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि उसके अपने मुहाफ़िज़ों के ज़रिए पुतिन को हम रास्ते से हटा दें। आप जानते हैं कि उसे अपने 1000 के करीब आज तक वो अपने मुहाफ़िज़ बदल चुका है, यानी वो हर थोड़े दिन बाद उसका खाना जो है वो 3-3 दफ़ा चेक होता है, उसके बाथरूम का जो फुजला होता है उसको सिक्योर किया जाता है कि कहीं इसकी हेल्थ का अंदाज़ा अमेरिकियों को ना हो जाए और उसके मुताबिक वो कोई ऐसा काम ना कर सके। ये सारे का सारा जो मामला है ये असल में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। पुतिन ने अपनी ग्रिप इतनी ज़्यादा मजबूत किया, जाहिर सी बात है वो रशिया को एक अगले लेवल पर लेकर गया है। तो पता तो ये चलता है कि वो अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार है। अब अमेरिका के जासूसों का सफाया होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पुतिन ने काम ये किया था कि उसने 1.5-2 महीने सारा सिनेरियो देखा कहाँ पर हो सकता है। अब आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप फिजा के अंदर एक जहाज़ लेकर जाएं और अचानक से वो खुद ही तबाह हो जाए। बड़े लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो जहाज़ इसलिए तबाह हुआ है कि उसको मिसाइल लगा है। और वैगनर ग्रुप को या उसके सरबराह को किसने श्योरिटी दी थी कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम आओ बातचीत करो। इवन के रमज़ान कादिरफ तो उस वक्त तैयार हो गया, तो उसने कहा था कि आप मुझे हुक्म दे तो मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उसने हालिया कहा कि जिन ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, हम ज़रा यहाँ से यूक्रेन से फारिग हो जाए तो उसके बाद हम उनको भी जाकर सबक सिखाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है तो आप सबके सामने है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, चाहे ये काम पुतिन ने करवाया या नहीं करवाया, लेकिन उसने एक बात तय कर ली है कि मैंने गद्दारों को माफ़ नहीं करना और मेरी गुड बुक के अंदर उनका सफाया लाजिम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।